Here's the question number 1. Good afternoon everyone. Question number 1 है हमारा ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा. मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ. ओके, चलो स्टार्ट. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. मैं एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं दे रहा हूँ जो नहीं आया सिलेबस में या किसी कंटेंट वगैरह से, वो बहुत कर चुके हो. बात कर रहे हैं वही जो किसी न किसी एग्जाम में आया है, इधर मेंस और एडवांस्ड. We have got 2 response. लेखिका सिंह सर अभी तो मैग्नेटिज्म क्लास नहीं, लेखिका मैग्नेटिज्म की क्लास नहीं थी आज, अभी एडवांस क्लास होता है ना. रूटीन में गलत कहीं चला गया हो, बट अभी तो एडवांस क्लास होती है, बेसिक क्लास तो होती नहीं है अभी. गलत चला गया होगा, ठीक है. नॉर्मल होता नहीं है सर, ये वक्त मेनली हम लोग 12 to 3 एडवांस ले रखते हैं, एडिशनल क्लासेस. Okay, we have got 4 response. Next, last 30 seconds. We can't give more time. इतना tough question नहीं है. जल्दी, मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़े हो तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा. ये तो इसमें मैग्नेटिज्म, इसमें कहाँ पे हम यूज करना है, हमें इतना दिमाग लगाना है. दोनों बॉडी के बाहर है, अंदर होता तो थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं, अब बाहर ही है तो फिर क्या ही दिमाग लगाना आपने. ठीक है, किसी भी जगह पे अगर फील्ड होगा तो क्या फील्ड 2 वजहों से नहीं होगा क्या? E1 प्लस E2. जस्ट मैंने कुछ ज्यादा ही कलरफुल कर ले लिया. चलो, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2. क्लियर है? अब E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 है तो E1 कितना होगा? E1 इसको ही वैसे लेते हैं, सिंपल सॉलिड स्फीयर है, क्या होगा? G M बाय 9a स्क्वायर. क्लियर है क्या? G M अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, प्लस E2 कितना होगा? तो अपने पास G इंटू कितना है? 2M. G इंटू 2M अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है अपने पास? इस शेल के सेंटर से भी कितनी दूरी है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? सही है क्या? तो क्या ये 2 + 1 3 हो जाएगा क्या? 3GM अपॉन 9a स्क्वायर. क्या GM अपॉन 3a स्क्वायर? क्या ये बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है क्या? क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है क्या? क्या इससे आंसर आ रहा है क्या सबको? क्या सबको इससे आंसर आ जाएगा क्या? बोलिए. क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, पर जेईई मेंस में आया क्वेश्चन नहीं. ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट है कि आसान क्वेश्चन अपने पास बहुत होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन कैलकुलेटिव भी कराता है. संजीत पूछिए, संजीत पूछ लीजिए, पूछिए इसमें. सर जो आप फिगर बनाए हैं, क्या हुआ? फिगर में सर आप उसका लिखा हुआ है थिकनेस है. एक सेकंड मुझे देखना. Concentric spherical shell of thickness 2a and mass 2m. Shell of thickness 2a है. एक सेकंड मुझे देखना, सही बात है. Thickness 2a and mass 2m surrounded by a uniform thickness. So आप यही कहना चाहते हो ना कि इसके बारे में दे रहा है कि एक्चुअली में ये a लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2a है. यस सर. ठीक है ना? तो yes. उससे भी
क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या आंसर में? उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बस फिगर को वो बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो एक्चुअली में स्फेरिकल शेल का थिकनेस दिया गया, तो फिगर बिल्कुल सही होगा। यहाँ से यहाँ तक का a होगा और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2a होगा। सही है ना? यस सर, तो वो मास जो होगा वो स्फेरिकल सेल के ऊपर ही होगा। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन इजी इसलिए होगा कि बाहर है कि नहीं? अगर अंदर होता तो ये पॉइंट बड़ा मैटर करता है कि नहीं? मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन है सर, तो उसमें अंदर कर दिया है। अंदर कर दिया हुआ, और अंदर के पॉइंट पे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से। तो उसमें थिकनेस में कंफ्यूजन था उसमें भी। और अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, है ना? खैर बढ़िया। तो ये जेईई का क्वेश्चन बाहर का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इतना हमने लाइटली लिया क्वेश्चन को, ठीक है? वरना अंदर में तो हमें ये दिमाग लगाना ही पड़ता। खैर चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ग्रेविटेशन बनना कैसे एग्जाम में हर हाल में बनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया मैंने, जेईई के 2 साल के सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, मैं बता देता हूँ। r/2 है, r/3 है, r/9, r/4 है। अगर लिख दूं मैं 1 पे तो r/2 है, दूसरे में r/3 है, तीसरे में r/9 है और चौथे में r/4 है। क्वेश्चन, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, नॉट लॉन्च न्यू पोल, पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। बिल्कुल चलिए, डोंट टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम मत लो, इसमें खास क्वेश्चन नहीं है। So we have got 8 response. Very good. We have got 8 response. Last 30 seconds to go. मैं कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, जो भी सॉल्व नहीं कर पाए वो ट्राई टू टेक सम हिंट, ठीक है? रिया, शुभांगी, संचित, प्रत्यु, सबका आंसर सेम है, होपिंग सही होगा, ठीक है? G1/G2 इक्वल्स टू 9/4। G क्या होगा? बिल्कुल 9/4। G अपना क्या होता है? कैपिटल G, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर बाई G m2 अपॉन r2। सॉरी, ऊपर मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, सिंपल सा लिख देते हैं। G कैंसिल हो जाएगा, इतना क्या दिमाग लगाना, ठीक है? सिंपल लिख सकता हूँ, m1 बाई m2 इंटू r2 स्क्वायर बाई r1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, ठीक है? अपने को मास ऑफ प्लैनेट जो दे रहा है, 1 मान लीजिए अर्थ है, तो m2 जो है वो क्या है? m2 जो है वो 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है?
तो m2 m1 by m2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 into r2 square by r1 square equals to 9 by 4, 9 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास सिंपल आ गया r2 square by r, r1 r square, क्योंकि रेडियस r1 कितना अर्थ का r है, equals to 1 by 4। तो r2 by r equals to 1 by 2 and r2 equals to r by 2। Is it fine? यही आंसर है। Is it r by 2? सबको आ रहा है? A option। 6 people have replied, 6 people have replied, A being the correct answer। देखते हैं, 6 लोगों ने कहा था A होगा, 2 ने कहा था B होगा और 2 ने कहा था C होगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बनना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं बनाया देन देयर इज एन इशू। क्लियर है सबको? क्या 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 रिप्लाई क्या किया? क्वेश्चन है ही नहीं, अभी दिया ही नहीं, रिप्लाई भी कर दिया कुछ लोगों ने। टाइम लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया जाता है ग्रेविटेशन में, यहाँ पे आपको बचना होगा। टाइम लग सकता है ग्रेविटेशन, ये बात मान के चलनी होगी। ग्रेविटेशन कैन टेक टाइम, लेकिन बन भी जाएगा। क्वेश्चन दिया ही नहीं, सबने रिप्लाई कर दिया ए। चलो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। वो 20 किलोमीटर को आप इग्नोर करोगे थोड़ा तो बेटर होगा। 20 ना उस रेडियस से कंपैरिजन में कुछ है नहीं। फर्स्टली उतना अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, 20 को इग्नोर करना है। Assuming that only gravitational field of the planet acts on spaceship, सर इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है 2 पाई बाय रूट अंडर gm r टू द पावर 3/2 डायरेक्ट एम्पीयर से निकल जाएगा। टू द पावर 3/2 फॉर्मूला याद हो तब तो तुम लगा रहे हो। एक मोशन ऑफ सैटेलाइट वाले शायद फॉर्मूला लगा रहे हो, है ना? t²/r³ से जो फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन वो लॉजिक तो यही आता है ना, F = mv²/r से आ रहा है। ठीक है, जो भी पूछ रहे थे अब रवि शायद पूछ रहे थे। रवि क्लियर है? yes, तो फॉर्मूला तो यही है, लगा लेते हैं इसको ना। F अब अपने को gm/r²। बड़ी सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन में mv²/r। मैं अब आप बोलोगे कि सर हाइट क्यों नहीं लिया, आप बोलोगे कि हाइट क्यों नहीं लिया, हाइट इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज 20 किलोमीटर हाइट को ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करने वाले हैं 2 × 10⁶ मीटर,
2 इंटू 10⁶ मीटर में हम हाइट ऐड करने वाले हैं 2 इंटू 10⁴ मीटर, लेस टू लेस। इग्नोर कर नहीं भी कर भी देंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारा उतना फर्क नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो अपन ये सेफ गेम ले सकते हैं, ठीक है। इंटू आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपना v स्क्वायर इक्वल्स टू आया gm/r। एक्चुअली ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है, एक्चुअली में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ रहा है, और v इक्वल्स टू कितना आ रहा है √gm/r। बोलिए क्लियर है? g/r, g अपने को पता है, m पता है और r पता है। क्या वेलोसिटी निकल जाएगा? क्या वेलोसिटी निकल जाएगा? और अगर वेलोसिटी निकल जाएगा तो इससे क्या ओमेगा निकल जाएगा? क्या ओमेगा इक्वल्स टू कितना होगा? v/r होगा। क्या ओमेगा इक्वल्स टू v/r। अगर अपने को ओमेगा निकल गया, ओमेगा कितना होता है? रिवॉल्यूशन, ओमेगा एक्चुअली होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा को आप रिवॉल्यूशन पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, क्लियर है? तो 24 एक सेकंड का अगर रिवॉल्यूशन आ गया तो 24 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा ये भी निकल जाएगा। फिर तो बेसिक यूनिटरी मेथड और काइनेमेटिक्स में पहुंच जाएगा बात। लेकिन पहले वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या √gm/r। कोई बताएगा क्या वेलोसिटी कितना आ रहा है? किसी को आया कैलकुलेट करें क्या? वेलोसिटी इक्वल्स टू √gm/r। मैं करूं या आप करो, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। कोई बता दे मुझे। तो सीधे आंसर बता रहे हो, बेटर है कि मुझे वेलोसिटी बताओ। तो पता चले वेलोसिटी पहले कितना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। ये टाइम लेगा या कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली 16:25 आ रहा है। $1625 किसी का आया है क्या? 1625 वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इतना आ रहा है फिर तो रेडियस से डिवाइड कर देंगे, सीधा 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 ओमेगा आ जाएगा। अभिनव सिंह 1.62 सेम चीज है, 1.625 × 10⁻3, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि 1.625 × 10⁻3 by 2 × 10⁻6 3 हो जाएगा। कितना आ जा रहा है ये? 0.8125 × 10⁻³ क्लियर है? ओमेगा कुछ आ रहा है इतना इंटू माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसको तो 8.125 × 10⁻⁻4 क्लियर है? लेकिन एक सिंह इतना आ रहा है 1.6 × 10⁻³ आ रहा है। जो भी अप्रोक्सीमेशन लिया आपने, मैं उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। 8.125 ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या एक्चुअली में? रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में निकालना है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में निकालना है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में निकालना है तो क्या कीजिएगा? 8.125 × 10⁻⁻4 by 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। 2 पाई से डिवाइड जैसे ही करते हैं ये आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आपको 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन होगा ये निकालना है, पर सेकेंड है। आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एक सेकंड में कितना होता है? एक सेकंड में आपको 1 आवर में 1 आवर में चाहिए। एक सेकंड में इतना रिवॉल्यूशन 8.13600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें तो भाई मेहनत करना ही पड़ेगा। रिवॉल्यूशन पर आवर, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में होगा? बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता बिना मेहनत करके। ये मैं ये कह रहा था, ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन तो बेतहाशा कैलकुलेशन कराते हैं। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और देने वाला हूँ आज, ठीक है। टाइम पीरियड बिल्कुल एक है, टाइम पीरियड निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी कोई खास में ज्यादा वेलोसिटी निकाल लीजिएगा पहले, बिल्कुल सही। वेलोसिटी से टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइटली से कहीं भी करो कैलकुलेशन तो करना ही है। जैसे वेलोसिटी से इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब कि एक रिवॉल्यूशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 24 आवर्स में कितना निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अगेन इट विल रिक्वायर सम कैलकुलेशंस, ठीक है। खैर बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सही है शुभांगी, कोई रास्ता करे बात बराबरी है, ठीक है।
2 स्टार मेथड जो आप कह रहे थे संचित, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, डबल स्टार, ठीक है, डबल स्टार तो नहीं है ये, बट क्वेश्चन समवेयर नियर इट, बिल्कुल ट्राई करते हैं, इजी क्वेश्चन है, दमनीय क्वेश्चन है। मैं पोल को दोबारा लॉन्च कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बुक्स में काफी मिल जाते हैं, देख लेते हैं, फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो संचित, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रत्युष ब्लैक होल्स वगैरह नहीं पढ़ना। दो प्लैनेट्स दिए गए हैं, M and 16M, एंड द सेपरेशन आर रेडियस A2 है। फिगर बनना जरूरी है, फिगर सब लोग फिगर बनाइए। फिगर बनाइए पहले, डिस्टेंस 10 है दिया हुआ है। बेहतर होगा कि इसका 2 डायग्राम बनाइए, इनिशियल और फाइनल। बेहतर होगा कि इसका 2 डायग्राम बनाइए, इनिशियल और फाइनल, क्वेश्चन समझना ज्यादा आसान होगा। सॉल्व नहीं करूंगा, आप टाइम लीजिए इस क्वेश्चन पर, आप सॉल्व कीजिए इसको, 2 मिनट्स मोर। बिल्कुल I've got 3 responses. देखो मुझे बस इस केस में ना आपसे इनिशियल और फाइनल स्टेजेस चाहिए।
चलिए सॉल्व करते हैं, काफी हो गया। मुझे मैंने अब खुद भी ड्राइंग स्किल्स काफी टेस्ट कर लिए अपने। लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन। where is the questions? चलो देखते हैं। ये इनिशियल है, ये इनिशियल पार्ट है, ये इनिशियल और ये फाइनल है, समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक, इनिशियल स्टेज में आपका ये 16M एंड 2A है, और ये क्या है, M और A है। आपको यहां से, मुझे यहां से इस पॉइंट से मैंने क्या किया है कि एक बॉडी को थ्रो किया है, जितना ही बॉडी हो, मान लेते स्मॉल m, उस वक्त मेरी टोटल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मेरा क्या होगा, तो टोटल मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पहले आप बताइए मुझे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना होगा पूरे बॉडी का, ठीक है। सिंपल मान लेता हूं ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है और ये बॉडी 3 है, क्लियर है। तो एक चीज तो क्लियर है कि पोटेंशियल ड्यू टू 1 2 तो सेम ही रहेगा, चलो 1 2 रहेगा, एक पोटेंशियल ड्यू टू 1 2 है, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 1 3 होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 3 होगा, प्लस हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर होगा, क्लियर है। इनिशियल स्टेज क्लियर है क्या सबको, क्लियर है। ये नाम लिख दिया, इसलिए लिखा कि मेहनत कम पड़ेगी अपनी बात में, क्लियर है। u13 प्लस u23 प्लस हाफ m स्क्वायर। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल में फिर से 1 2 होगा, 1 2 तो रहेगा ही, फिर से अपना u13 होगा प्लस u23 होगा, लेकिन बोल रहा है जस्ट रीच द सेकंड प्लैनेट, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं ऑलमोस्ट रीच किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूं पहले प्लैनेट से थ्रो किया, मैं यहां पे कह रहा हूं कि जब पहुंच रहा है तो यहां पे स्पीड ऑलमोस्ट अज्यूम कर रहा हूं 0 है, क्योंकि जस्ट रीच कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि वो पहुंच जाना, तो क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर किस वेलोसिटी, ज्यादा तेज फेंकेंगे तो और ज्यादा वेलोसिटी से पहुंचेगा, क्लियर है। अब अपने पास 1 3 बचा है, गौर से देखते हैं क्या होगा। u13 किस केस में, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में माइनस g 16m m अपॉन 2a, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 1 3 हो गया 2 3, ठीक है। ये टोटल 2a डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस है, और ये अपना a है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है 10a है। तो 10a में अगर मैं इससे दूरी देखूं, इससे सेंटर की दूरी देखूं, तो 10a में से आप 2a घटा दो तो 8a डिस्टेंस बचेगा, तो माइनस g m इंटू m डिवाइडेड बाई 8a, बोले क्लियर है। और यहाँ पे कितना है 2a, क्लियर है क्या सबको? सबको आप कहीं भी लगे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, पूछ लेना मेरे से, प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इतना ही लाइन लिखने में क्वेश्चन बचता है सब। अब मान लीजिए कि ये कुछ, मान लीजिए कि इसको थोड़ा मैं हटा दूं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहां पहुंचा हूं, जब मैं जब यहां पहुंच गया हूं, तो यहां पे मेरे पास फिर से क्या बचेगा, 1 3 है, 1 की वजह से टोटल डिस्टेंस 10 में है, इसमें से मैं 1 हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 9a, कितना हो जाएगा माइनस g 16m इंटू m बाई 9a, फिर अगेन क्या होगा माइनस, क्लियर है। माइनस क्या बचेगा अपने पास 2 3 की वजह से क्या होगा माइनस g m इंटू m, माइनस g इंटू m, और डिस्टेंस कितना होगा ये, बोलिए क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मेरे पास सिर्फ सॉल्व करना, कुछ नहीं बचता है मेरे पास। इस सब में से स्मॉल m को हटा देते हैं, स्मॉल m की कोई जरूरत अपने को नहीं है। डाउट है संचित, पूछिए। कहीं गलत लिख दिया क्या? सर आप तो सर डायरेक्ट सर इनिशियल से फाइनल को एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए ना सर, तो लेकिन सर इसमें तो ये भी होगा ना कि सर एक ऐसा पॉइंट आएगा, नल पॉइंट सर, जहाँ पे दोनों के वजह से सर जो फील्ड फोर्स लगेगा, जो फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, और सर जस्ट आगे जाएंगे तो जो आगे वाला जो स्मॉलर मास है वो अपना फील्ड क्रिएट करके उसको अपने आप अपनी तरफ पुश कर लेगा। पर क्या सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या संचित? सर अगर जैसे कि सर छोटा वाला मास है सर, वो अपना एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, मैं इसको एक काउंटर करता हूँ संजीत, मैं बोल रहा हूँ कि छोटे वाले मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो अभी भी दोनों के फील्ड में रखा हुआ है।
दोनों के फील्ड में रखा हुआ है सर लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा सर बीच में सर जहाँ पे सर दोनों की वजह से जो नेट फील्ड होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो उसको नल पॉइंट कहेंगे। मान लेता हूँ नल पॉइंट है जहाँ पे आप कह रहे हो कि नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, और बॉडी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। Yes, sir. मैं कह रहा हूँ सर वहाँ अगर हम लोग ऐसा कर दे कि एक पार्टिकल को जो बड़े वाले बिगर मास है अगर वहां से छोड़े और सर उस नल पॉइंट पे लाके अगर उसको रख दें और उसमें थोड़ा सी भी अगर वेलोसिटी होगा सर तो वो अपने आप दूसरे वाले पे चला जाएगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। नहीं देखो, आप समझो, आप कहना चाह रहे हो मैं ऐसी वेलोसिटी दूं कि वो नल पॉइंट तक पहुंच जाए। मैं वहां तक क्यों पहुंचा, ये पॉइंट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि सर मिनिमम फायरिंग स्पीड बोला है तो मिनिमम तो वही होगा ना कि सर यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचा दो, उसके फिर आगे वाला काम है वो अपने आप छोटा वाला का जो फील्ड है वो कर लेगा। बिल्कुल सही। सो आप मुझे कह रहे हो कि मिनिमम फायरिंग स्पीड क्या होगी कि वो सीधा सीधा यहाँ पे चला जाए, इस वेलोसिटी पे चला जाए, ठीक है, इस वेलोसिटी पे चला जाए, और यहाँ पे जाने के बाद देखो आप जो कह रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं लगा रहा हूँ, मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फिट बैठेगा, लेकिन आपके मैं पॉइंट को ले रहा हूँ कि ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाए और इसके बाद कुछ भी वेलोसिटी होगी तो वो इधर जाएगा, और इस केस में फील्ड मेरा, पर ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक नहीं करेंगे हम लोग। जैसे मैं, आप कह रहे हो कि मेरे को वेलोसिटी ऐसी चाहिए कि मान लीजिए ऐसा है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे इस पॉइंट पे मानता हूं कि इसके वजह से फील्ड स्ट्रांग है, इवन स्ट्रांग है, और इस रीजन में क्या है, E2 स्ट्रांग है, सही है, और इस रीजन में E1 इज ग्रेटर इक्वल टू E2, क्लियर है? Yes. तो अब आप कहना चाह रहे हो कि मैं यहां तक पहुंचा दूं इसको, ठीक है, मैं यहां तक पहुंचा दूं, सही है, लॉजिक यहां तक पहुंचा दूं, यहां तक पहुंचाऊंगा तो बॉडी का क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक मुझे पहुंचाना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक मैं पहुंचा दूंगा, इसके बाद थोड़ी भी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी कुछ यहां आ सकता है ना, अपने आप दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाएगा, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अभी भी मैं संचित बोल रहा हूँ कि मेरा एनर्जी का फैक्टर कहाँ चेंज हुआ, मेरा एनर्जी तो कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर जो आप इसमें जो कीजिएगा सर, आप यहाँ से तो सीधे इसको उठा के सर अंत में आप पहुंचा रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ले रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मैं यहीं पे वेलोसिटी जीरो ले रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ठीक है, इसको आपने आंसर आया क्या इससे? यस सर, मेरा आंसर 1 आ गया सर, 3/2 GM/A सर, हम ऐसे जब ट्राई किए था। ठीक से मुझे देखना, आप कह रहे हो कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू फायरिंग स्पीड नीडेड टू रीच द नीडेड टू रीच, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, आप जो कह रहे हो मैं वो भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो कि इसका सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालें, मतलब पहले, ठीक है, लेट्स फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। मैं इस मेथड से वेलोसिटी निकालता हूँ, फिर मैं आप जो कह रहे हो मेथड उसको भी कंपेयर करता हूँ, ठीक है। yes, अगर कंफ्यूजन होगा तो दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने पास जो भी आपने कहा मैं उसको तुरंत एक मिनट में लेके आऊंगा, ठीक है। मुझे एक काम करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल के रखना बस, ठीक है, मैं वो नहीं निकालने जाऊंगा। सर निकला हुआ है सर, 8A है और 2A है, ठीक है, यानी बड़े वाले मास से 2A होगा, व्हाट आई थिंक, है ना? यस सर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास फाइनली आ रहा है माइनस GMM, ये 2 हो जाएगा, माइनस G 8M बाई A माइनस G M बाई 8A प्लस हाफ MV स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस G 16M बाई 9A और माइनस GM बाई A। जस्ट गो टू, सबको इधर लेके आएंगे, और ये हाफ M तो जा चुका है, हाफ इंटू V स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस G 16M बाई 9A माइनस GM बाई A प्लस G 8GM अपॉन A प्लस GM अपॉन A, क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं सीधा GM अपॉन 8, ठीक है। एलसीएम अपना कितना आना चाहिए, एलसीएम अपना आना चाहिए 9 8 72A एंड 72A एग्जैक्टली, 9 8 72, 8 8 144, ठीक है, माइनस 72 GM
again 72 8 ja 72 72 576 G प्लस 9G क्लियर है? कुछ इस तरह का 9G हमारा है, ठीक है। ये वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएगा, बट स्टिल हम देख लेते हैं फाइनल कैलकुलेशन क्या आ रहा है। 576 प्लस 9 5 हमारे पास आ रहा है 585 माइनस 144 माइनस 72 और फाइनली 5 माइनस 6 इज 9 और 58 माइनस 57 माइनस 21 इट्स 21 36 369 आ रहा है। यानी मेरे पास कुछ आ रहा है माइनस प्लस 369 GM अपॉन 72 है, ठीक है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 312 बाई ठीक है। आई थिंक आवाज क्लियर नहीं, जो भी कैलकुलेशन करने पे देयर इज सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने जो अभी किया था, मैंने बोला था कि मिनिमम फायरिंग स्पीड जो लिया है वो दूसरे प्लैनेट तक पहुंचने को लिया है मैंने। लेट्स गेट टू द संचित पॉइंट। संचित का पॉइंट था कि हम सीधा इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। किसी की आवाज है जो म्यूट कर लो, चैट में डाल दो, ठीक है। मैं अभी उस मेथड से जाता हूं कि मान लेते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या। सो व्हाट यू आर सेइंग कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कुल मिला के कुछ यहाँ पे आ रहा है, वो कुल मिला के कुछ यहाँ पे आ रहा है, समथिंग लाइक इस डिस्टेंस पे 2a पे आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है? 0 है, सही है। हाँ सर बड़े वाले से सर 8a, बड़े वाले से 8a पे, ओके, और छोटे वाले से 2a, ओके। सो बड़े वाले से 8a पे और छोटे वाले से 2a पे। तो अगर देखूं कि हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ यहाँ आ रहा है, ये कुछ ऐसा है, 8a है और ये क्या है? 2a है, ठीक है। मैं सबको समझाता हूँ व्हाट संचित वांटेड टू से एंड हाउ इज करेक्ट आल्सो, ठीक है, ठीक है। सारी का अपना म्यूट कर रहा हूं अपने को। 8a और 2a पे इक्विलिब्रियम में ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये निकाला हुआ है पहले से। और इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे नेट फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। वो आप खुद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना निकाले हो, आपको निकालने में दिक्कत होगी नहीं। इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 हो रहा है। सो व्हाट संचित सेड कि अगर सर किसी वेलोसिटी को मैं थ्रो करूं तो मुझे वो मिनिमम स्पीड यहां तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल अगर यहां इस पॉइंट को भी क्रॉस करा दूं इक्विलिब्रियम को, कि सारा रेजिस्टेंस यहीं पे है जिस पॉइंट पे नेट फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और यही मेरे वेलोसिटी को स्लो डाउन करेगा, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को क्रॉस कर दूं जैसे ही, वो इसके बाद वो अपने आप ही दूसरे प्लैनेट पे चला जाएगा। इज इट राइट इंटरप्रिटेशन संचित? यस सर, ठीक है। सो अब मुझे, यानी सिंपल सी बात है कि मुझे सिंपल सा यहाँ पे ये देखना है सीधा कि इस 8a डिस्टेंस तक मैं कैसे पहुंचा दूं। 8a डिस्टेंस तक पहुंचाऊं तो मेरे पास इनिशियल स्पीड u है और इस पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0, सही है। यस सर। अगेन अपने पास फिर से वही लॉजिक लगता है। लॉजिक क्या लगता है अपने पास? सिंपल u इस पॉइंट पे अपना बिल्कुल क्लियर था, u12 प्लस u23 प्लस u13 प्लस हाफ mu स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल स्टेज जो हमारा है वो फाइनल स्टेज यहाँ पे ना होगा, ना हो करके यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। yes. क्या होगा? अगेन u12 प्लस u23 प्लस u13, बस काइनेटिक एनर्जी क्या अज्यूम कर लेंगे? 0, ठीक है, मिनिमम। ये क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर लिया? 0। अब अपने पास u12 तो कभी चेंज होगा नहीं, yes, sir. 1 और 2 के बीच कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो 2 3 के बीच। इनिशियल वाला बहुत सिंपल है, इनिशियल वाला अपने को 2 3 अगर देखना है तो इसके वजह से ये टोटल डिस्टेंस 10a है, 10a से हमने कितना घटा दिया? 2 घटा दिया, तो क्या हो गया? g माइनस कितना हो गया? कैपिटल M अपॉन 8, क्लियर है? yes, और 2 3 हो गया, और 1 3 कितना होगा? 1 3 होगा माइनस g m into small m upon 2a, fine, yes, sir. plus half mv square equals to u23 अगर फाइनल स्टेज की बात करूं मैं,
तो फाइनल स्टेज में बहुत ही क्लियर था कि इससे 8a डिस्टेंस पे और इससे 2a डिस्टेंस पे, तो अपने को 2a डिस्टेंस पे क्या देखना पड़ेगा, माइनस जी एम एम बाई 2a, यस सर, ठीक है, माइनस जी 16m m बाई 8a, क्लियर है, 8a प्लस 0, सही है। यस I think we will move to calculation part, and it's correct logic. मैंने क्वेश्चन को गलत तरीके से लिया था थोड़ा सा, ठीक है। I was just thinking to conserve energy between initial and final point, बल्कि यहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे हम लोग थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो कुछ करना नहीं है, जो अभी तक हम करते हैं वही करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। और ये गलती बाद में नहीं होनी चाहिए, ये सीखने के लिए काफी है, ठीक है। एंड खैर वैसे भी वो आंसर मैच नहीं करते थे, यू आपका पूरा टाइम वेस्टेज है वहां पे, ठीक है। खैर देखते हैं, अपने पास फाइनल स्टेज आ चुका है। मुझे लगता है कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं जल्दी से। इस साइड ये अपना सॉरी, ठीक है, इस साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने पास माइनस जी एम एम अपॉन 8a है, और ये कितना है, ये अपना है ये अपना क्या है, 2 8 जा 16 है, ठीक है। तो ये अपन फाइनल कैलकुलेट कर लें, तो क्या माइनस 65 जी एम एम ए आ रहा है क्या, इतना आ रहा है क्या, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको अगर देखें तो ये भी क्या हो जा रहा है, 2 2 जा 4, तो ये कुछ आ रहा है माइनस 5 जी एम एम 2a, क्लियर है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, सही है, क्या कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब एम एम कैंसिल कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लो इसको, तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 बाई 8 जी एम अपॉन ए माइनस 5 बाई 2 जी एम अपॉन ए, क्लियर है। 5 बाई 2 सॉल्व करना है, अगर अपने को सॉल्व करने के लिए अपने सीधा लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 65 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 45 gm अपॉन 8a, 45 gm अपॉन 8a, या इसको 2 कह सकते हैं। अपने पास कितना आ गया फाइनली, सर 4 होगा, ये 4 होगा, सही है, 4 होगा। फाइनल v स्क्वायर इक्वल्स टू 45 gm अपॉन 4a, फाइन। इसको रूट निकालोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू 45 का क्या होगा, 3 रूट 5 हो जाएगा, 3 रूट 5 gm अंदर ही रह जाएगा, बाई 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, a रूट के अंदर रह जाएगा, सही है क्या। वेल संचित, बढ़िया, आगे बढ़े। सबको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जल्दी से, मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक। अगेन कैलकुलेशन के कितने भी क्वेश्चन हो, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, लास्ट में करें, अपने पास टाइम निकाल के पर करें। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बनना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये चैट में डालो, नहीं लेखिका, इसके लिए हमेशा अपने लिए चूज करके टाइम बचाए लेखिका, लास्ट में ही ग्रेविटेशन के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, बन ही जाएगा। एक दो वन ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, बट आप 90% क्वेश्चंस को देखो क्या आ रहा है। और नीट में तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, यही सब क्वेश्चन आएगा जो हेवी कैलकुलेशन के अलावा वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जेई का ट्रेंड चला हुआ है, अभी जेई के क्वेश्चन दे रहा हूँ। नीट का क्वेश्चन 13 तारीख के बाद नीट के क्वेश्चन को भी यूज करूंगा जगह पॉइंट पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल। मुझे सब लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करो ना, तो अपने उस क्वेश्चन में लगने वाले लॉजिक को चैट में जरूर डालो, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप कुछ क्वेश्चन कैच कर पा रहे हो कि नहीं। अगर ध्यान हो तो इस पे बेस्ड कल हमने क्वेश्चन किया था, और वो इससे भी बेसिक था वो।
थोड़ा जल्दी रिप्लाई। बिल्कुल सही शुभांगी, बिल्कुल सही, बन जाना चाहिए जल्दी से। प्रत्युष बिल्कुल सही है, डन, बन गया, ठीक है, बढ़िया। स्टिल और लो के रिप्लाई, लॉजिक सही है प्रत्युष, बन जाएगा। मैं हिंट एक दे देता हूं, सबको याद है, कल पढ़ा था, कल हमने क्वेश्चन भी किया था, L upon 2m remains constant, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एरिया वेलोसिटी का सीधा 9th में भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जहां दूरी ज्यादा होगी वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। L क्या होता है, mvr, क्या सिंपल सा ये नहीं कह सकते हैं कि vr इज कांस्टेंट, बोलिए, क्या सिंपल लिख सकते हैं vr इज कांस्टेंट, तो सिंपल सा v, सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2, बोलिए क्लियर है क्या, v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2, यानी सिंपल v1 by v2 इक्वल्स टू r2 by r1, सिंपल सा स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट में 1 को मान लो फारदेस्ट पॉइंट और 2 को मान लो क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है। 1 को मान लो फारदेस्ट, सबसे दूर वाला पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट when it is farthest from a planet is 6 times less than when it's closest to the planet, यानी ये क्वेश्चन साफ दे रहा है कि v1 जो है by v2 जो है वो कितना है, 1/6, क्लियर है, v1 by v2 दे रहा है 1/6, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली v1 का मैं 1/6 इक्वल्स टू r2 अपॉन r1। अब इसमें R2 अपन R1 अपने को पूछ रहा है, तो क्या ये रेशियो होगा ना, 1:, कितना हो जाएगा, 6, बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है, इसमें कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इस क्वेश्चन के बाद ना अल्टरनेटिव है ना कुछ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का इस बार क्वेश्चन आया है, ये इस बार आपके जेईई मेंस के एग्जाम में 6 या 7 सितंबर को आया है क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो भी जेईई मेंस का आया हुआ इसी बार का क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, अगर आप लोग को जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्लियर नहीं था, अब क्लियर है, ठीक है। हाँ संजय, अगर 6:1 होता ना तो हम जल्दी कर सकते, लेकिन फारदेस्ट टू क्लोजेस्ट है, ध्यान नहीं देंगे तभी ऐसी गलती करते, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ये भी इस साल का ही क्वेश्चन है, इस साल सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है इफेक्टिव जी का टॉपिक, ठीक है। किसी साल सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है एनर्जी का और फोर्स का, तो कभी जी इफेक्टिव, तो मैं यही 2-3 टॉपिक जिनमें घूमेगा, केप्लर्स लॉ तो सब में रहता है, ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जी इफेक्टिव। Only we are in 6th question. At least we must close down 8 question कम से कम। अब थोड़े आपकी स्पीड से डिमांड होगी। पोल को क्लोज कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद है, झटके से बनेगा क्वेश्चन।
सर्कुलर रोटेशन की वजह से फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो दिक्कत होगी। डन, बढ़िया। हाइट की वजह से याद है? यही है ना? दोनों सेम है क्या? सर जी से नीचे वाला 1 माइनस 2h अपॉन आर होगा ना? जी इंटू 1 माइनस 2h अपन, हाँ 2h अपन आ रहा है, सॉरी 2h अपन आ, ठीक है। बाइनोमियल से निकालेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना है ये कंडीशन दिया सिर्फ इसीलिए, तुरंत अभी फंसाऊंगा मैं। जब h नॉट लेस देन 2h अपन आ, दोनों को इक्वेट कर दीजिए ना, यही करना है ना। थीटा 0 होगा, जल्दी से सॉल्व नहीं करूंगा इसको। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? जो सब्ट्रैक्टेड पोर्शन है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर है? क्या आ रहा है अपने को चाहिए? क्या अपने को चाहिए यहाँ पे वेट्स आर फाउंड टू बी सेम, देन एच चाहिए ना। एच क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2h जी, सॉरी 2g, एच तो वही, सॉरी एच तो वही रह जाएगा, चलो 2g हो गया क्या? जल्दी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ इट डन। क्लियर है सबको? सिंपल सी बात कह रही थी कि हाइट पे क्या होता है फॉर्मूला, याद करिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ब्रेक करेंगे, g डैश इक्वल टू g इनटू 1 माइनस 2h अपॉन r, जब h का वैल्यू r से बहुत ही छोटा होगा, सॉरी h का वैल्यू कंपेरेबल नहीं होगा r से। अगर h का वैल्यू कंपेरेबल होगा तो ये फॉर्मूला कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है? खैर चलिए देखते हैं, तुरंत पता चलेगा। टाइम हो गया क्या? जल्दी से एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जल्दी से एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। 3:30 तक क्लास होती है ना आप लोग की? अच्छा टाइम, कोई बात नहीं, छोड़ दे रहा हूँ कोई। अच्छा रिवीजन क्या, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा बच्चे में, सारे क्वेश्चन स्लाइड भेज रहा हूँ, इनको घर पे बना लेना, कल डाउट पूछना नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? ठीक है, अगले डाउट ज्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे बन जाएंगे, ठीक है? चलिए ओके, हैव अ नाइस डे। लेखा सर हमारा एटीएस कैसे होगा, एक कल आपको लेकर सब लोग को कॉल जाएगा, ठीक है? कल सब लोग को कॉल जाएगा, जो कल आपको ऑप्शन दिया जाएगा वेदर टू चूज ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, ठीक है? जैसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन चूज हो जाएगा वैसे ही हम सारे सारे आपको बता देंगे। जो ऑनलाइन देना चाहते हैं बहुत सिंपल तरीका होगा कि घर पे बैठे और सिंपल आप क्वेश्चंस आपको टाइम पे मिलेंगे, आप क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन लिख करके एक फोल्डर में आपको उनके फोटोग्राफ्स लेने हैं, हम ये भी बता देंगे कौन से ऐप्स से लेने हैं फोटोग्राफ, और एक फाइल बना के उनको पीडीएफ में भेज देना है, ठीक है? ठीक है, फोटो खींच के सीधे नहीं भेजना है, उन सबको कैम स्कैनर टैप स्कैनर किसी से भी अपने पूरे आंसर शीट के फाइल को भेज देना है, ठीक है? और वो फाइल ही उसी से चेक हो जाएगा, ठीक है क्या? अगर ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन सेंटर पे आप आइए, उसके लिए 2 शिफ्ट होंगे, शिफ्ट में आप बैठ के पेपर दे सकते, बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है? दोनों चीजें बता दूंगा, ठीक है? हम कोऑर्डिनेटर्स कॉल करेंगे आपको,
संजीत सर गपला भी हो सकता है संजीत, हो तो सकता है, लेकिन 3 घंटे में आप 30 नंबर का कर सकते हो, 70 नंबर का तो कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब इसीलिए तो क्वेश्चन तो अच्छे ही होंगे, क्वेश्चन तो अच्छे होंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा, मिलेगा भी नहीं कहीं तो बहु वही क्वेश्चन, ठीक है। चेक भी मैं करूंगा, बहुत दिक्कत है। हाँ 3 घंटे, एचसी भी नहीं, एचसी में कुछ नहीं मिलेगा। चलो सर 3 घंटे टाइम मिलेगा प्रॉपर बोर्ड्स का जैसे एग्जाम होता है वैसे, ठीक है। और वीडियो ऑन करके होगा ऑनलाइन, समझे, वीडियो ऑन करके होगा, तो इधर उधर भटकना नहीं है उसमें, वीडियो ऑन करके गैलरी और गैलरी मोड में डाल के, ठीक है। वीडियो ऑफ, एग्जाम खत्म आपका उसी में। चलिए ठीक, बिल्कुल जूम कॉल से सारी रिकॉर्डिंग रहेगी हमारे पास, पेरेंट्स को दिखाऊंगा कि बच्चे मुंडी इधर उधर हिला रहे हैं, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे। मैं स्लाइड्स भेजता हूँ, काफी क्वेश्चन रह गए हैं आज आपको, अपने जो तो संजय अपने डाउट्स भेज दो, जो भी भेज रहे थे आप डबल स्टार। ठीक, चलिए।